हेलो दोस्तों, आइए एक अंग्रेजी के न्यूज़ आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और इसे समझते हैं। न्यूज़ आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया गया है। यह एक पॉलिटिकल न्यूज़ है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। शाह रेजेज पीओके थीम अगेन इन यूपी। तो यह है न्यूज़ आर्टिकल की हेडलाइन कि शाह किन के लिए प्रयोग हुआ? अमित शाह के लिए। रेज करना मतलब क्या है? उठाना। तो उन्होंने उठाया पीओके का जो थीम है। थीम का मतलब क्या होता है? मुद्दा, विषय। तो पीओके के विषय को अगेन, एक बार फिर, इन यूपी। अगेन मतलब फिर से। तो शाह ने उठाया है पीओके के थीम को, पीओके का जो मुद्दा है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का, उसको फिर से यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो यह न्यूज़ आर्टिकल की हेडलाइन जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी गई है, उसे मेन आर्टिकल में ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं। रायबरेली से न्यूज़ आर्टिकल है। कौशाम्बी, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह रिप्राइज्ड, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, उन्होंने रिप्राइज किया है। रिप्राइज करना मतलब क्या होता है? दोहराना, रिपीट करना। तो उन्होंने क्या किया? दोहराया हिज पीओके थीम, उनका जो पीओके का थीम है, मुद्दा है, उसको ऑन संडे, रविवार को। असर्ट करना मतलब किसी बात के लिए जोड़ देना। तो कहते हुए, जोड़ देते हुए, एट रैलीस, रैलियों में, इन यूपी, उत्तर प्रदेश की रैली में, दैट बीजेपी की जो बीजेपी है, भाजपा, प्राउडली का मतलब क्या होता है? गर्व से। डिक्लेयर करती है, डिक्लेयर करना मतलब घोषणा करना। तो घोषणा करती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया है, इंडिया, कि भारत विल स्टेक मतलब क्या होता है? दावा करना, दावा ठोकना, क्लेम। तो भारत क्या करता है? दावा करता है, टू द टेरिटरी, जो टेरिटरी है, क्षेत्र है, इलाका है, वाइल का प्रयोग वाक्य में जब दो काम एक साथ होते हैं तो वहाँ पर करते हैं। डेयरिंग मतलब चुनौती देना। तो चुनौती देते हुए कांग्रेस रायबरेली, कांग्रेस के जो रायबरेली के एलएस नॉमिनी हैं, एलएस नॉमिनी दैट मीन्स लोकसभा के जो उम्मीदवार हैं, राहुल गांधी, उनको टू स्पेल आउट करने के लिए हिज पोजीशन। स्पेल आउट करने का मतलब क्या होता है? कि एक्सप्लेन समथिंग इन ए वेरी क्लियर वे, क्लैरिफाई इन डिटेल। तो स्पष्ट रूप से बताने के लिए कहा हिज पोजीशन, उनका जो स्टैंड है उस बारे में। फर्दर क्या कहते हैं? राहुल शुड मेक हिज स्टैंड क्लियर, कि राहुल को क्या करना चाहिए? शुड का प्रयोग चाहिए के लिए करते हैं। तो राहुल को चाहिए क्या? मेक हिज स्टैंड क्लियर, उनका जो अपना रुख है उसको स्पष्ट करना चाहिए। वी आर प्राउड, हमें गर्व है, वी आर प्राउड, हमें गर्व है, दैट पीओके, कि जो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, इज़ आवर्स, वह हमारा है, एंड इंडिया, और जो इंडियाज़ क्लेम है, भारत का दावा है, ऑन इट, इस पर, विल ऑलवेज बी देयर, वह क्या? ऑलवेज रहेगा। बी मतलब होना, तो ऑलवेज बी देयर, हमेशा रहेगा। शाह सेड एट ए रैली, शाह ने एक रैली में कहा, इन रायबरेली, कहाँ की रैली है? रायबरेली। तो उन्होंने रायबरेली में कहा, दैट इलेक्टेड, जिसने क्या क्या इलेक्ट किया था? इलेक्ट करना मतलब चुनना, निर्वाचित करना, सोनिया गांधी को एमपी सांसद टिल 2019, तो 2019 तक सोनिया गांधी को जिन्होंने चुना था सांसद के रूप में, एमपी के रूप में। शाह स्टेटमेंट ऑन पीओके, अब जो शाह का स्टेटमेंट है, बयान है, ऑन पीओके, किसको लेकर के? पीओके को लेकर के। फॉलोड मतलब किसी के बाद आना। तो यह फॉलो किया है किसको? सिमिलर डिक्लेरेशन, जो सिमिलर है, सिमिलर मतलब इसी तरह की घोषणाएं हैं, एट रैलीज, रैलियों में, इन तेलंगाना में, एंड एल्सवेयर, और एल्सवेयर दैट मीन्स अन्य जगहों में, इन द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ दिनों में, दे कम, अब ये आए, इन रिस्पॉन्स मतलब जवाब में। तो ये जो प्रतिक्रियाएं हैं, डिक्लेरेशन, घोषणाएं हैं, ये आए, किसके जवाब में आए? टू ए वीडियो, एक वीडियो के जवाब में आए, ऑफ कांग्रेस, किसका? जो कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर हैं, उनके वीडियो के जवाब में आए, इन विच, अब जिसमें कि ही इज़ परपोर्टली मतलब कथित रूप से, हर्ड सेइंग, उसने सुना जा सकता है कहते हुए, कहते हुए, क्या कहते हुए? कि इंडिया शुड गिव रिस्पेक्ट, कि भारत को रिस्पेक्ट देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, टू पाकिस्तान, किसको? पाकिस्तान को, एज, क्योंकि इट इज़ ए सोवर्ण नेशन, क्या है? इट इज़ ए सोवर्ण नेशन है, दैट मीन्स संप्रभु राष्ट्र है, देश है, एंड इंडिया शुड इंगेज, और इंडिया को क्या होना चाहिए? शुड मतलब चाहिए, इंगेज होना चाहिए। इंगेज मतलब क्या? वार्ता करनी चाहिए भी होता है, जुड़ा हुआ होना होता है, तो वार्ता करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, विथ इट, इसके साथ, क्योंकि इट अल्सो पोजेज, क्योंकि यह अल्सो पोजेज मतलब रखना,
अधिकार क्षेत्र में होना क्या, एन एटम बम, तो उसके पास एटम बम भी है। इन कौसाम्बी, अब कौसाम्बी में शाह रीइटरेटेड, रीइटरेट करने का मतलब क्या होता है, दोहराना, दैट पीओके इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, जो इंटीग्रल मतलब क्या होता है, अभिन्न, तो शाह रीइटरेट मतलब दोहराना, बार बार दोहराना, दैट पीओके, जो पीओके है इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, दैट मीन्स भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, एंड वी विल टेक इट बैक, और हम इसे वापस लेकर रहेंगे। राहुल गांधी, फर्दर कहते हैं राहुल गांधी मे बी स्केयर्ड, स्केयर्ड मतलब डरना, तो मे बी स्केयर्ड डर सकते हैं, ऑफ एटम बम, जो पाकिस्तान का एटम बम है उससे राहुल गांधी डर सकते हैं, बट वी आर नॉट, लेकिन हम नहीं, ही सेड, उन्होंने कहा। द होम मिनिस्टर, जो होम मिनिस्टर हैं, अक्यूज्ड, उन्होंने अक्यूज्ड किया, आरोप लगाया कांग्रेस के ऊपर, एंड इट्स अलाइज, और उनके जो अलाइज हैं, अलाइज मतलब क्या है, सहयोगी हैं, मित्र हैं, ऑफ नर्चरिंग करने के लिए, नर्चर करना मतलब क्या, पालन पोषण करना, तो पालन पोषण करने के लिए आर्टिकल 370, जो आर्टिकल अनुच्छेद 370 है उसको लाइक मतलब के जैसे, किस तरह से, तो इल्जिटिमेट का मतलब क्या होता है, नाजायज, अवैध, चाइल्ड, तो एक अवैध बच्चे के रूप में उसका पालन, आर्टिकल 370 का पालन पोषण करने का आरोप लगाया, किसके ऊपर, कांग्रेस एंड इट्स अलाइज, और उसके मित्रों के ऊपर, फॉर नियरली 70 ईयर्स, कितने लगभग 70 सालों से, 70 वर्षों से। द स्टेप एंडेड, अब ये जो स्टेप है, कदम, एंडेड, उसने समाप्त कर दिया, ईयर्स ऑफ टेररिज्म, जो बरसों से चला आ रहा टेररिज्म है, आतंकवाद है, उसको समाप्त कर दिया, एंड मेड, और बनाया कश्मीर को एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंट्री, देश का अभिन्न हिस्सा बनाया, किसको, कश्मीर को, शाह ने कहा। ही क्लेम्ड, उन्होंने क्लेम्ड किया, दावा किया, राहुल एंड हिज इंडिया ब्लॉक, राहुल और उनका जो इंडिया ब्लॉक के अलाय हैं, मतलब मित्र हैं, अखिलेश यादव, वुड ब्रिंग बैक आर्टिकल 370, वह क्या करेंगे, ब्रिंग बैक, वापस लेकर के आएंगे आर्टिकल 370 को, इफ़ दे फॉर्म द गवर्नमेंट, यदि वह फॉर्म करते हैं, फॉर्म करना मतलब बनाना, गवर्नमेंट, सरकार, तो यदि वह सरकार बनाते हैं तो क्या करते हैं, वह 370 को वापस लाएंगे। इन रायबरेली, फर्दर क्या लिखा है, इन रायबरेली शाह हेल्ड अप, होल्ड अप का मतलब क्या होता है, होल्ड अप का एक मतलब होता है क्या, डेमोस्ट्रेट करना, प्रदर्शित करना, दिखलाना, तो शाह ने क्या किया, पेश किया था लोकसभा की जो सीटें हैं एज ए शोपीस, एक शोपीस के रूप में, किस तरह से, तो चलिए फर्दर देखते हैं। सेइंग, कहते हुए कि बीजेपी विक्ट्री, जो बीजेपी है, भाजपा की जीत है, विक्ट्री है, इन द कांग्रेस के बस्टियन का मतलब क्या होता है, गढ़, तो कांग्रेस की बस्टियन जो गढ़ है उसमें बीजेपी का जो जीत है वुड बी इक्विवेलेंट, वह क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, मतलब बराबर होगा, टू विनिंग, जीतने के 400 सीट्स, 400 सीट अक्रॉस द कंट्री, तो पूरे देश भर में 400 सीट जीतने के बराबर होगा, यदि वह कांग्रेस के जो बेस्टियन है, दैट मीन्स गढ़ है, वहाँ बीजेपी जीतती है। लेट द लोटस ब्लूम, अब फर्दर क्या कह रहे हैं, लेट द लोटस ब्लूम, कमल को खिलने दे, ब्लूम होने दे, इन रायबरेली में, आवर टारगेट, हमारा जो टारगेट है, ऑफ विनिंग 400 सीट, 400 सीट जीतने का, विल बी अकम्पलिस्ड, वह क्या हो जाएगा, अकम्पलिश हो जाएगा, अकम्पलिश मतलब पूरा होना, तो पूरा हो जाएगा। शाह सेड एट द रैली, शाह ने रैली में कहा, फॉर रायबरेली, बीजेपी नॉमिनी, जो बीजेपी के नॉमिनी है, दिनेश प्रताप, नाम है दिनेश प्रताप सिंह, उनकी रैली में कहा, सिंह हैड कंटेस्टेड, अब सिंह ने क्या किया था, कंटेस्ट किया था, दैट मीन्स चुनाव लड़ा था इन 2019 में भी, टू बट लॉस्ट टू सोनिया, लेकिन सोनिया के आगे क्या हो गए, हार गए। शाह सेड, अब शाह ने फर्दर क्या कहा है, शाह सेड राहुल शुड आंसर, राहुल को आंसर देना चाहिए, जवाब देना चाहिए, 5 क्वेश्चंस, 5 सवालों का जवाब देना चाहिए, बिफोर सीकिंग वोट्स, तो वोट मांगने से पहले 5 सवालों का जवाब देना चाहिए, फ्रॉम द पीपल्स, लोगों के, ऑफ रायबरेली के लोगों के से वोट मांगने से पहले 5 क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। ही लिस्टेड, उसके बाद उन्होंने क्या क्या लिस्ट किया, सूचीबद्ध किया, देम 10 मतलब इस प्रकार से, तो इस प्रकार से उन्होंने जो 5 क्वेश्चन उसको सूचीबद्ध किया। ही शुड टेल, फर्दर क्या कहते हैं, ही शुड टेल, उन्हें बताना चाहिए, पीपल्स, लोगों को, वेदर
कि बैनिंग ट्रिपल तलाक, जो बैन करना है ट्रिपल तलाक पर रोक लगाना है, वाज गुड और बैड, कि वह अच्छा था या बुरा था, एंड आर यू प्लानिंग टू ब्रिंग इट बैक, और क्या आप इसे वापस लाना चाहते हैं। नेक्स्ट, शुड नॉट अ कंट्री हैव ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या कंट्री को यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए, कंट्री में यूनिफॉर्म सूट करना नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए। इंस्टीड ऑफ, किसके बजाय, इंस्टीड ऑफ मतलब के बजाय, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसके बजाय यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या नहीं होना चाहिए। ये फर्दर क्या है, वेयर यू इन सपोर्ट, क्या आप सपोर्ट में हैं ऑफ सर्जिकल एंड एयर स्ट्राइक, जो सर्जिकल और एयर स्ट्राइक था आफ्टर द पुलवामा एंड उरी स्ट्राइक, पुलवामा और उरी का जो अटैक था उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसके आप समर्थन में थे, सपोर्ट में थे। वाई डिडंट यू विजिट द राम टेम्पल, आप राम मंदिर क्यों नहीं गए इन अयोध्या। डू यू सपोर्ट, क्या आप समर्थन करते हैं, डू यू सपोर्ट, सपोर्ट मतलब समर्थन करना, द किसको समर्थन करते हैं, तो अब्रगेशन का मतलब क्या आता है, हटा देने का, ऑफ आर्टिकल 370 इन कश्मीर, तो कश्मीर से जो 370 को हटा दिया गया, अब्रगेशन कर दिया गया, क्या आप उसका समर्थन करते हैं। द होम मिनिस्टर सेड, होम मिनिस्टर ने कहा, होम मिनिस्टर सेड मेनी से, कि बहुत सारे लोग कहते हैं, रायबरेली वाज ए सीट ऑफ द नेहरू गांधी परिवार के, रायबरेली जो है किसका सीट है, नेहरू गांधी परिवार का। बट आई वांट टू आस्क, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, हाउ मैनी टाइम्स, कि कितनी बार सोनिया और एनी ऑफ हर फैमिली, सोनिया गांधी और उनके परिवार का कोई भी मेंबर, फैमिली मेंबर, टर्नड अप मतलब क्या होता है, पहुँचना, तो आना, दिखना, तो कितनी बार दिखे हैं या पहुँचे हैं, इन द कंस्टिट्यूएंसी, जो निर्वाचन क्षेत्र है, व्हेन द पीपल वर इन डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रेस, दैट मीन्स संकट, विपत्ति, पीड़ा, कष्ट, तो जब लोग कष्ट में थे तब सोनिया गांधी या उनके परिवार से के कोई भी सदस्य कितनी बार यहाँ पर आए, टर्न अप हुए, पहुँचे। नेवर, कभी नहीं, शाह ने क्या कहा, नेवर, कभी नहीं। रीलिंग ऑफ मतलब जिक्र करना, बताना, सम ट्रेजिड, कुछ जो त्रास्तियाँ हैं उसको बताते हुए, इन द एरिया, उस क्षेत्र में, वेन ही अलिज्ड, जब उन्होंने अलिज्ड किया, द गांधीज पर एब्सेंट, ये लिए उन्होंने क्या कहा कि गांधीज जब संकट आया तो वह एब्सेंट थे, वो अनुपस्थित थे। शाह ने दावा किया, सोनिया स्पेंड, की सोनिया ने खर्च किया, स्पेंड करना मतलब खर्च करना, 70%, 70% ऑफ हर एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, जो उनका एमपी लोकल एरिया का डेवलपमेंट फंड है, MPLAD, उसको एज ए रायबरेली, किसके ऊपर खर्च किया, जो रायबरेली के लॉ मेकर के रूप में, लॉ मेकर विधायक के रूप में, ओनली सिर्फ ऑन माइनॉरिटीज़, किसके ऊपर खर्च किया, माइनॉरिटीज़ का जो वेलफेयर है, कल्याण है, उनके ऊपर, अल्पसंख्यकों के कल्याण के ऊपर। वाइल टर्निंग अ ब्लाइंड आई, टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब क्या होता है, टर्न अ ब्लाइंड आई, दैट मीन्स उपेक्षा करना, जानबूझकर नज़रअंदाज करना, तो उन्होंने क्या किया है, उपेक्षा की है या जानबूझकर नज़रअंदाज किया, टुवार्ड्स, किसकी ओर, जो अदर कम्युनिटीज़ हैं, तो जो अदर समुदाय हैं उसको क्या किया गया, नज़रअंदाज किया गया जानबूझ करके, टर्न द ब्लाइंड आई। फर्दर क्या लिखा है, द होम मिनिस्टर अक्यूज, होम मिनिस्टर ने अक्यूज किया, आरोप लगाया, द गांधीज, जो गांधी लोग हैं, गांधीज के ऊपर, ऑफ क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए, फेंस, एक फेंस को, फेंस मतलब बेड़ा, बाड़ा, तो बेड़े को अराउंड रायबरेली के चारों ओर, एंड आइसोलेटिंग, और आइसोलेट करने के लिए, अलग करने के लिए, इट फ्रॉम वेलफेयर, किसको, इसको कल्याण का जो मेजर्स हैं, कल्याण के जो उपाय हैं उसको क्या कर दिया, आइसोलेट करने के लिए, अलग करने के लिए आरोप लगाया जो गांधी परिवार है उनके ऊपर। इनिशिएटेड, शुरू किया, बाय द नरेंद्र मोदी, किसके द्वारा शुरू किया गया है, जो कल्याणकारी मेजर्स हैं, वेलफेयर मेजर्स हैं, इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं बाय नरेंद्र मोदी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, इन द लास्ट 10 ईयर, पिछले 10 वर्षों में। टीयर डाउन, फर्दर क्या कहते हैं, टीयर डाउन का करने का मतलब है डेमोलिश कर देना, गिरा देना, स्पेशली बिल्डिंग, दिस फेंस, तो इस बाड़ा को गिरा दें, ही डिक्लेयर्ड, उन्होंने घोषणा किया। तो
क्या है कि शाह ने क्लेम किया दैट सोनिया ने स्पेंड के 70% ऑफ हर एमपी का जो लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड है उसको एज ए रायबरेली लॉ मेकर, रायबरेली के विधायक के रूप में, ओनली ऑन माइनॉरिटीज़, केवल माइनॉरिटियों के ऊपर उनके वेलफेयर के लिए, वाइल टर्निंग अ ब्लाइंड आई, जहाँ टर्न अ ब्लाइंड आई, जानबूझकर नज़रअंदाज किया है किसको, जो अदर कम्युनिटी है उसको। द होम मिनिस्टर, जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने, गृह मंत्री ने अक्यूज किया, आरोप लगाया द गांधीज ऑफ क्रिएटिंग, उनको क्रिएट करने के लिए फेंस क्रिएट करने के लिए अराउंड द रायबरेली के चारों तरफ, एंड आइसोलेटिंग मतलब अलग करने के लिए, इसे फ्रॉम वेलफेयर मेजर इनिशिएटेड बाई नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इन लास्ट 10 ईयर, जो लास्ट 10 ईयर में नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा जो वेलफेयर मेजर जारी किए गए, लागू किए गए, उससे वंचित रखने के लिए, आइसोलेट कर देने के लिए। फर्दर कहते हैं टीयर डाउन दिस फेंस, इस फेंस को क्या कर देना चाहिए, गिरा देना चाहिए। ही डिक्लेयर, उन्होंने डिक्लेयर किया, घोषणा किया। तो ये हमारा छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था। आई होप आपको समझ में आएगा, और कुछ वर्ड मीनिंग से प्रैक्टिस हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।